नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आम आदमी पार्टी हरियाणा में परिवार जोड़ो अभियान चलाएगी। यह जानकारी पलवल आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पूरे हरियाणा में 49 लाख परिवारों के पास आम आदमी पार्टी पहुंचेगी। लोगों के समर्थन के लिए पार्टी की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो वियतनाम कंट्री में की, जबकि उनके प्रेस वार्ताकार उनके साथ टीम आई थी। उठा रहे हैं हम लोग, तो ये हमारी साफ नीयत है। चाहे हमारे कार्यकर्ता के पीछे इस वक्त बीजेपी वाले अपनी शक्ति, जो खट्टर सरकार की नाकामी दिखाई देती है, संदीप सिंह का आपने सुना होगा, तो अब खट्टर सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का मेलजोल कहूं उसमें या क्या कहूं, उस महिला पहलवान को, उस तरह के प्रशासन से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आज युवा वर्ग बेरोजगारी से परेशान है, 25 लाख बेरोजगार हैं, कैसे नशे के रास्ते पे नहीं जाएगा। हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को बढ़ाया, निर्यात का साधन भी बढ़ाया, और ये कॉरिडोर बनवा के G20 के भारत देश में भी भारत देश को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। G20 के नाम पर पीछे यह है कि हमारी पार्टी ने एक घर जोड़ो अभियान चलाया है। पीछे अभी एक महीने पहले हमारा अभियान चला था बिजली आंदोलन, और उस बिजली आंदोलन में हम लोगों ने 25 लाख घरों तक अपनी पहुंच बनाई थी, और 25 लाख घरों से हमारा जो रिस्पांस निकला वो बहुत बेहतरीन था। लोग हमसे काफी संख्या में जुड़े। हमारे जो कार्यकर्ता 4000 तो डेजिग्नेटेड हैं, और उसके बाद जो भी साथी अलग से भी टीम में मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से अलग कह सकते हैं कि लोगों का जुड़ाव पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज जो घर जोड़ो अभियान की हमने शुरुआत की है, कल से हमने ये ड्राइव शुरू किया है, और एक एक घर के दरवाजे पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैं बड़े खुशी के साथ आपको बता रहा हूं, मेरी टीम के जितने भी साथी बैठे हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं। इतना अच्छा उन लोगों को रिस्पांस मिल रहा है कि वो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के करप्शन को दूर करने के लिए आप इस लेवल तक मेहनत कर रहे हो, हम आपको वोट के साथ सपोर्ट भी करेंगे। हर हालात में 2024 में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमसे ज्यादा वो वोटर प्रतिबद्ध दिखाई देता है, जो कहता है कि आपने ये मेहनत नहीं छोड़नी। हमारी टीम के एक एक साथी को जो ताकत मिलती है, उस ताकत का अंदाजा टीम के लोगों को भी नहीं हो पा रहा है कि वो कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी के निर्देशानुसार हम एक नींव इस तरह की खोद रहे हैं, जो इन कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेताओं की कब्र का भी काम करेगी। हम इस नींव को ऐसी खोद रहे हैं कि 2024 में जो ये अभी हवा में तैर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, इनको कहीं अपना मकान प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई देगा, और हमारा तब तक मकान बन चुका होगा। कार्यकर्ताओं की हमारे पीछे भीड़ होगी। 2.5 लाख तक कार्यकर्ता आने वाले 1 महीने के अंदर हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 21 मेंबर्स की हर गांव में कमेटी बनाना, उसके बाद हर बूथ पर 10 यूथ जोड़ना। हर एक गांव में बनी हुई कमेटी में 2 महिलाएं होंगी और 3 युवा साथी होंगे। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह तैयार हो जाएगा, और बीजेपी से और कांग्रेस से लोगों को सताए जाने का हमें पता लगता जा रहा है, क्योंकि हम हर घर में पहुंच रहे हैं। बिजली आंदोलन में तो ऐसे ऐसे घरों का पता लगा जहां उनके गरीब परिवार, जहां बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, 23,000, 24,000, किसी का 36,000 बिल। एक आया नगर गांव में था, वहां तो एक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। आप कभी साथी वहां जाएंगे पलवल के, तो पता लगेगा कि किस तरह से गरीब पे बिजली की मार पड़ रही है। एक बल्ब और पंखा लगाने से हजारों का बिल आता है। खट्टर सरकार का असंवेदनशील बयान होता है कि बिजली नहीं आएगी, 8-10 घंटे से ज्यादा हम किसानों को बिजली नहीं दे पाएंगे।
इससे भी ज्यादा बेशर्मी का बयान उनका महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बयान था। जब एक महिला ने कहा कि इस गांव में नौकरी के लिए एक फैक्ट्री लगा दी जाए, तो उन्होंने भेजा कि चंद्रयान 4 जाने वाला है, आपको वहां भेज देंगे। तो हमारे खट्टर का तो हमें समझ आ गया कि ये किस तरह से हमारे हरियाणा का विकास और उद्धार करेगा, ये यहाँ के लोगों ने देख लिया है। और इस बार बीजेपी को, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तो बस की रही नहीं कहीं भी, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। 25 साल हरियाणा में राज करने के बाद कांग्रेस की करप्शन की नीति को लोगों ने भांप के बीजेपी को वोट दिया था। आज बीजेपी करप्शन में कांग्रेस का बाप हो गई है, और इस बाप को आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से 2024 में बाहर कर देगी। हमारा कार्यकर्ता 2.5 लाख बहुत जल्दी होने जा रहा है। जहां तक स्कूलों की बात करें, अभी पंजाब सरकार ने 4 दिन पहले एक एमिनेंस स्कूल का उद्घाटन किया है, जहां पे सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आईआईटी के बच्चों के लिए वहां अलग टेस्टों की प्रिपरेशन होगी, नीट के बच्चों के लिए प्रिपरेशन होगी। तो इस तरह का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार देने जा रही है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। हर बच्चा, जो गरीब परिवार का हो या अमीर का हो, उसको एक छत के नीचे एजुकेशन मिले। और हमारी सरकार अस्पतालों में भी यही करने जा रही है कि 750 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब सरकार ने 1 साल के अंदर किया है। यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने हमारे मोहल्ला क्लिनिकों को रोकने का काम किया, वहां जब एब्सोल्यूट पावर लोगों ने, जनता ने अपने लिए हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को दी, माननीय भगवंत मान जी के कंधे मजबूत किए, तो उन्हें फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई। ये बीजेपी कहती है फंड्स नहीं है। फंड्स की सरकारों पे कमी नहीं होती, या तो उन लोगों को करना नहीं आता, या वो करप्शन इतना कर चुके होते हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है वो करप्शन का पैसा बटोरने से। हम उस करप्शन को पंजाब में खत्म कर रहे हैं। हमने एक मंत्री को भी जेल भिजवाया। दिन रोज जो नशे के कारोबारी हैं, उनको हमारे पुलिस वाले भी वहां पे पकड़ रहे हैं और उनके खिलाफ केस बन रहे हैं। वो दिन रोज जेल में ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। एक बहुत ही एक अजीब सा वाकया पंजाब में आया था। तहसीलदार एक पकड़ में नहीं आ रहा था करप्शन के चार्जेस में, एक अलग ही टेक्निक अपना रहा था। उसके ऑफिस में भी लगा दिए गए सीसीटीवी कैमरे के। पैसा लेता कहां से? शिकायत एक महिला ने कर दी कि भाई पैसा तो ले रहा है, जा रहा है तहसीलदार के पास। तो उसके बाद उसके घर भी लगाए शाम को सीसीटीवी फुटेज। 2-3 दिन तक कुछ दिखा नहीं। खुद सीएम भगवंत मान साहब ने कॉग्निजेंस लिया उस पे, उन्होंने देखा पूरे दिन की रिकॉर्डिंग। तो 2-3 रजिस्ट्रियों को तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, 2-3 को बोल दिया नहीं ये नहीं होगी। 2-3 लाइन पढ़ी, वो समझ गए सीएम भगवंत साहब यहां एक लोचा। वो 3 की रजिस्ट्री मंगवाई गई। फिर एक कुलबीर और एक बलबीर, एक टाइपिस्ट और एक उसको आगे फॉरवर्ड करने वाला। वहां से पता लगा कि एक वसीका नवीस जो उनको टाइप करता था। देखिए, एक जो डॉक्यूमेंट्री चीज पीएमओ से आई सुनी होती है, वो एंटायर पॉलिटिक्स में माननीय मोदी जी ने एमए किया है। मैं ये कहता हूं कि एमए एंटायर पॉलिटिक्स में बहुत दूर। मैं उन्हें 4थी क्लास के लेवल का भी आदमी नहीं समझता, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के भाषण देने वाला हमारा प्रधानमंत्री कम से कम नहीं होना चाहिए। इस देश के लोगों को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, और जो हमारे देश की विकास की नीति और अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करे। आज एक G20 सम्मेलन का एक मैं छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं।